सीधे आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री का संबोधन जारी है। लोगों को पक्के घर दिए गए हैं। अब हम 3 करोड़ और नए घर बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। आज के दिन भी एक साथ छत्तीसगढ़ में 3.5 लाख से अधिक 3.5 लाख से अधिक परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। करीब 3 लाख परिवारों को 1200 करोड़ रुपए की किस्त भी जारी की गई है। साथियों, ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार गरीबों को घर देने के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रही है। पिछले 1 साल में ही गरीबों के 7 लाख पक्के घर हमारे इस छत्तीसगढ़ में बने हैं। और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, हर घर में एक परिवार का सपना है, एक परिवार की अपार खुशियां समाई है। मैं सभी लाभार्थी परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बने, आपके जीवन से मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में बिजली पहुंच चुकी है। जहां बिजली नहीं आती थी, वहां आज जमाना बदल गया। आज तो वहां इंटरनेट तक भी पहुंच चुका है। कभी सामान्य परिवार के लिए गैस का सिलेंडर, एलपीजी गैस कनेक्शन बहुत बड़ा सपना होता था। एक आध घर में जब गैस सिलेंडर आता था, लोग दूर से देखते थे, ये तो अमीर का घर होगा, उसके घर आ रहा है, मेरे घर कब आएगा। मेरे लिए मेरा हर परिवार गरीबी से लड़ाई लड़ने वाला परिवार है, और इसलिए उज्ज्वला गैस का सिलेंडर उसके घर पहुंचाया। आज छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों तक भी गैस कनेक्शन पहुंच चुका है। अब तो हमारा प्रयास सिलेंडर के साथ ही, जैसे रसोई घर में पाइप से पानी आता है ना, वैसा पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का भी हमारा संकल्प है। आज ही नागपुर झारसुगुड़ा गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की गई है। मैं इस परियोजना के लिए भी छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं। साथियों, छत्तीसगढ़ में देश की एक बड़ी आदिवासी आबादी रहती है। ये वो आदिवासी समाज है जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसने भारत की विरासत और भारत के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। आदिवासी समाज का योगदान पूरा देश जाने, पूरी दुनिया जाने, इसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रह बनाना हो, संग्रहालय बनाना हो, या भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करना हो, हमारी कोशिश यही है कि आदिवासी समाज के योगदान का हमेशा गौरव गान होता रहे। साथियों, आज इसी कड़ी में हमने
एक और कदम उठाया है। आज देश को शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय आज देश को मिला है। इसमें आजादी से पहले के 150 से अधिक वर्षों का आदिवासी समाज के संघर्ष का इतिहास दर्शाया गया है। हमारे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसे आजादी की लड़ाई लड़ी, उसकी हर बारीकी यहां दिखती है। मुझे पूरा विश्वास है ये संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। साथियों, हमारी सरकार एक तरफ आदिवासी विरासत को संरक्षण दे रही है, दूसरी तरफ आदिवासियों के विकास और कल्याण पर भी जोर दे रही है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान देश के हजारों आदिवासी गांव में विकास की नई रोशनी पहुंचा रहा है। ये करीब 80,000 करोड़ रुपए की योजना है। 80,000 करोड़ आजाद भारत में इस स्केल पर आदिवासी इलाकों में काम कभी नहीं हुआ। ऐसे ही सबसे पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए भी पहली बार कोई राष्ट्रीय योजना बनी है। पीएम जन मन योजना के तहत पिछड़ी जनजातियों की हजारों बस्तियों में विकास के काम हो रहे हैं। साथियों, आदिवासी समाज पीढ़ियों से वन उपज इकट्ठा करता है। ये हमारी सरकार है जिसने वन धन केंद्रों के रूप में वन उपज से अधिक कमाई के लिए अवसर बनाए, तेंदुपत्ता की खरीदी के बेहतर इंतजाम किए। आज छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी पहले से कहीं अधिक पैसा मिल रहा है। साथियों, मुझे आज इस बात की भी बहुत खुशी है कि आज हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद, माओवादी आतंकी बेड़ियों से मुक्त हो रहा है। नक्सलवाद की वजह से आपने 50-55 साल तक जो कुछ झेला वो पीड़ादायक है। आज जो लोग संविधान की किताब का दिखावा करते हैं, जो लोग सामाजिक न्याय के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपके साथ दशकों तक अन्याय किया है। साथियों, माओवादी आतंक के कारण लंबे समय तक छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके सड़कों से वंचित रहे, बच्चों को स्कूल नहीं मिले, बीमारों को अस्पताल नहीं मिले, और जो जहां थे बम से उड़ा दिया जाता था, डॉक्टरों को, टीचरों को मार दिया जाता था, और दशकों तक देश पर शासन करने वाले